महाभारत के आदि पर्व में चैप्टर 3 श्लोक 16 से 19 के बीच सोमश्रवा के जन्म की बात आती है, जिसमें श्लोक में बताया गया है कि सोमश्रवा जो ऋषि पुत्र थे उनका जन्म एक सर्प के गर्भ से हुआ था। यहाँ मेन चीज जो बात आती है तो यहाँ तुरंत इसका मजाक बनाया जाता है कि सर्प से इंसान का पुत्र कैसे पैदा हो सकता है। अक्सर बायोलॉजी में जो चीजें पढ़ी जाती है हम जानते हैं कि एक स्पीसीज का दूसरे स्पीसीज में एक स्पर्म फर्टिलाइजेशन नहीं होता। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है प्री जाइगोटिक बैरियर या जीनोमेटिक बैरियर या जीनोमेटिक आइसोलेशन जिसे हम कहते हैं। मतलब हर स्पीसीज के पास उसके ओएम या स्पर्म में एक स्पेसिफिक टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है जिनका इंटरेक्शन अपने स्पीसीज के ओएम या स्पर्म के साथ होता है तो फर्टिलाइज होते हैं, और ये प्रोटीन इंटरेक्शन अगर नहीं होता तो फर्टिलाइज नहीं होते। लेकिन कुछ नियरली स्पीसीज जो काफी नियर स्पीसीज होते हैं उनके बीच इंटर स्पीसीज में भी फर्टिलाइजेशन हो जाता है। कुछ इंटर स्पीसीज के फर्टिलाइजेशन के एग्जाम्पल ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे खच्चर, डंकी और हॉर्स के स्पर्म के फर्टिलाइजेशन से एक अलग स्पीसीज बनती है खच्चर की। तो नेचर खुद एक सिग्नल देता है कि इंटर स्पीसीज फर्टिलाइजेशन स्पर्म का हो सकता है। अब मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि जो प्रोटीन इंटरेक्शन है, जो आइसोलेशन है, प्री जाइगोटिक बैरियर जो है, इन सब प्रॉब्लम को अगर सॉल्व कर लिया जाए तो पॉसिबिलिटी है कि एक स्पीसीज का स्पर्म दूसरे स्पीसीज के ओएम से फर्टिलाइज कर सकता है। चूंकि मैं बता चुका हूं कि इंसान की कोई चीज जानने के बाद या देखने के बाद दो प्रकार की सोच होती है। जैसा कि मैं बताया हूं कि अगर कोई इंसान अमीर इंसान को देखता है और वो चीजें करना चाहता है तो उसके टेक्निक्स आइडिया सीखकर वो खुद अमीर बनता है, अपना प्रोग्रेस करता है। लेकिन वहीं एक आलसी और मूर्ख किस्म का जो इंसान होता है जो नहीं करना चाहता, वो अपने बचाने के लिए क्या करता है, वो कहता है कि 2 नंबर या गलत तरीके से किया गया है। सेम वही चीज यहाँ अप्लाई होती है। एक अच्छी सोच वाले जो रिसर्चर है या जो टॉप लेवल के डॉक्टर्स हैं वो इन सब चीजों को जानते हैं तो इसका एक रेफरेंस देते हैं कि स्क्रिप्चर रेफरेंस है, एक ऐसी पॉसिबिलिटी है, उस पर रिसर्च पे काम करते हैं, उसे आइडिया के जैसे लेते हैं। लेकिन वहीं जो मूर्ख किस्म के लोग होते हैं उनको केवल उपहास बनाने में, दूसरी चीजों में कमी निकाल के एंजॉय करने में मजा आता है। तो ये एक आपको आइडिया मिला कि कई ऐसी चीजें हैं रामायण महाभारत में देखा जाए, जैसे मत्स्य गंधा जो थी वो भी मत्स्य के गर्भ से उत्पन्न हुई थी, और ये जो सुमश्रवा ऋषि थे ये अपने पिता और एक सर्पिणी के गर्भ से उत्पन्न होते हैं। ऐसे सेम हनुमान जी का केसरी जो वानर थे उनकी पत्नी जो थी या हनुमान जी जो माता जी थे अंजनी वो मनुष्य थी। तो ऐसे कई एग्जाम्पल मिलते हैं। तो ये एक कहा जाता है कि एक सर्प के गर्भ से इंसान कैसे उत्पन्न हो सकता है। पहली चीज मैं बता, अगर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया जाए तो पॉसिबिलिटी है कि फ्यूज कर सकते हैं। अब आते हैं जो गर्भ का मतलब क्या होता है और यहाँ जो पान करने का मतलब होता है उसका मतलब क्या होता है। गर्भ का मतलब होता है, जैसे हम भूगर्भ पढ़ते हैं, भूगर्भ मतलब उसकी आंतरिक संरचना या उसके अंदर से किसी प्रकार का वस्तु या चीजें जो है उस। और पान करने के कई अर्थ होते हैं, उसी में एक अर्थ होता है स्वीकार करना। तो उसके गर्भ से उत्पन्न होने का सेंस क्या है कि उसके इंटरनल स्ट्रक्चर से जो ओयम निकला वो एडॉप्ट किया इस स्पर्म के प्रोटीन के इंटरेक्शन को, जिसके कारण फ्यूज्ड होकर वो बना। इसलिए कहा जाता है कि उसके गर्भ से जन्म लिया। ऐसी जो जनगंधा के बारे में भी कहानी आती है, उसमें कहा जाता है कि एक ऋषि थे, उनके स्पर्म का पान कर लेती है एक मत्स्य, उससे उत्पन्न होता है। तो वहां पान का मतलब नहीं कि पी लेती है, वहां पान का मतलब है कि उसका जो ओवम होता है, जिस प्रकार से जो मैं बताया हूँ
कि पहले के जो ऋषि थे, जस्ट रिसर्चर थे, वो क्या करते थे कि ऐसे टेक्नोलॉजी या चीज़ें खोजते रहते थे। तो वो कहने का सेंस था, जो फीस का वर्म था वो एडॉप्ट करता है, स्वीकार कर लेता है ह्यूमन बीइंग के स्पर्म से, जिससे एक ऐसे स्पीसीज का वो निर्माण करते हैं। तो हमारे जो हिंदू शास्त्र हैं उस पे मजाक बनाने से पहले उसकी साइंस समझने की कोशिश करें। मैं मानता हूँ कि उसमें वो सब प्रोसेस नहीं है, उतने डिटेल में चीज़ें नहीं है, लेकिन एक आइडिया है, एक रिसर्च आइडिया है। ये जो चीज़ें हैं इसको समझने के लिए हमें बहुत विस्तृत सोच रखनी पड़ेगी, तब इनके पीछे के साइंस, साइकोलॉजी, लॉजिक या हमारे कर्तव्य या कह सकते हो जो भी संस्कार वगैरह वो हम सीख पाएंगे। जब छोटे स्तर का लेवल रखेंगे तो उन सब लेवल पे ये सब चीज़ें डिस्क्राइब नहीं होंगी। जैसे कि अभी ये जो मैं बताया, अभी केवल कुछ एक दो एनिमल में पॉसिबल है, लेकिन अगर साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन निकालते हैं इसको एज रेफरेंस रख के, तो एक आइडिया मिलता है कैसे अब पॉसिबल है। नेचर में भी कुछ एनिमल ऐसे हैं जो करते हैं, तो करा सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा, फ्यूचर में अगर किसी पोल्यूशन या किसी कारण कोई स्पीसीज या ह्यूमन बीइंग भी स्पर्म ओम फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम आना शुरू होती है, तो उसका सोल्यूशन ये रहेगा कि हम किसी भी एनिमल के ओम या स्पर्म को यूज करके, फर्टिलाइज करके हम एक दूसरी स्पीसीज को कंटिन्यू अर्थ पे रख पाएंगे, सरवाइव करने में आसान होगा। अब ये आपकी सोच है, आपके सोच का स्तर है कि आप इन चीज़ों को कैसा लेते हैं। एक उच्च स्तर वाला इंसान हमेशा हर जगह ज्ञान विज्ञान खोजता है, एक निम्न स्तर वाला सोच हर जगह उसको गलती देखने में ही मजा आता है। तो उम्मीद करते हैं इसके पीछे का साइंस आज समझ पाए होंगे, और इतने पुराने शास्त्र के इतने मॉडर्न एक न टेक्नोलॉजी कह सके तो एक कह सकते हैं आइडिया का जरूर रिस्पेक्ट करेंगे। जय श्री राम।